जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि आप लोग का एग्जाम अब 20 सितंबर से जो है शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप लोग के पास बिल्कुल समय कम बचा है। इसलिए आप लोग को अब सिर्फ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। और आज के इस क्लास में जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा छपेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा अपने पेपर में। यदि आपका भी एग्जाम 20 सितंबर से साथियों, तो आप जरूर जाइएगा इन क्वेश्चन को याद करके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके अभी 2 से 3 दिन जो भी बचे हैं समय, उनके लिए जो हम अभी आपको बिल्कुल ही 100% जो क्वेश्चन लड़ेंगे उन सभी क्वेश्चन का क्लास इसी चैनल पे देंगे। इसलिए आप जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्लास को हो सके साथियों तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि सीआई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में जो ना किसे चुना गया है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी लोग। तो एशियाई बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है साथियों, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये किसको चुना गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, सभी लोग लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन है साथियों, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए जो है ना बाध्य नहीं किया जाएगा। बताइए तो आप सभी लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए क्या है, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपको पता होगा साथियों, अनुच्छेद 20 में कहे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है और इनसे ज़्यादा आपसे बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो साथियों याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे, सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो यह हो जाएंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह जो है ये आपके हुए थे 1763 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है 1763 में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है साथियों, 2026 का राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। ये सब करेंट का क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में जरूर पूछेंगे। चलिए बताइए कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, ये आयोजित किए जाने वाले हैं स्कॉटलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, स्कॉटलैंड में। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौन था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपसे पूछा है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो जिनका भी ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग अच्छे से। और आपको पता होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ तो 1931 में हुआ, और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें दूसरा वाला में जो है महात्मा गांधी सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखेंगे। साथियों हम डिस्कशन इसलिए नहीं करें क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, इसलिए सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हम कराने की कोशिश करें। इसलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि समय ही नहीं बचा कि डिस्कशन से पढ़िएगा। चलिए निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित में से इंडियन लिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो निम्नलिखित में से इंडियन लिंग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा इनकी स्थापना 1875 में हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों
विश्वामित्र जी जो है यह गायत्री मंत्र की रचना किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, विश्वामित्र। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। बताइए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला था। तो साथियों याद रखिएगा, नर्मदा घाटी में जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पूछा कहाँ मिला है, तो नर्मदा घाटी, इतना याद रखिएगा। ठीक है साथियों, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हमको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारा भी कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा आप लोग जो है कुछ घबराइएगा नहीं और बोल नहीं दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमसे भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए, अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली थी। बताइए कि अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। चलिए लगाइए आंसर क्या हो जाएंगे साथी। तो जिनका भी ऑप्शन ए रहेंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। याद रखिएगा, नायब सिंह सैनी हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से जो है ना लिया गया है। तो निम्नलिखित में से संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से साथियों लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन जो है साथियों क्या कहलाते हैं। तो लगा दीजिएगा, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा साथियों, वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये आपके जाति होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जाति होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो संविधान के किस भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, ये भाग 1 में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक यहाँ पे स्तर पर क्या स्थान है। तो एल्युमिनियम उत्पादक में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है। तो एल्युमिनियम में इनका दूसरा स्थान आता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, दूसरा स्थान है। आगे देखिएगा, यहाँ पे साथियों क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या ये कितनी है। तो इनकी संख्या साथियों यहाँ पे 48 है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 48 है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है। तो निम्नलिखित में से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष जो है साथियों कौन सा है। तो याद रखेंगे, ये आपके 1948 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1948 है। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गए थे साथियों। तो याद रखिएगा, ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो जिन भी साथी का ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है। तो वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है अभी क्या हो चुका है, ये कानूनी अधिकार हो चुका है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएंगे साथियों, कानूनी अधिकार हो चुका है संपत्ति का अधिकार। आगे क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का यहाँ पे उद्घाटन कहाँ किया था। करेंट का क्वेश्चन है, बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया था। तो साथियों याद रखिएगा, ये उद्घाटन किए हुए थे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है सही जवाब है, महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन आता है कि एक समुद्री मील नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर जो ना होता है। बताइए कि एक समुद्री मील नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो साथियों आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे, ये हो जाएंगे 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत की स्थायी सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है। तो ये सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो निम्नलिखित में से बिना उपग्रह वाला ग्रह पूछा है साथियों। तो लगा दीजिएगा यहाँ पे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों होता है, जो कि हालांकि यहाँ पे
दोनों हमें देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं दिए हैं, तो लेकिन याद रखिएगा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, बुध और शुक्र दोनों होगा। आगे क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ये नागालैंड ऐसा है जहां पे जनसंख्या भी घट चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ था, बताइए। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा इनका आरंभ 1571 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है 1571 में। साथियों आप अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पे जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो 100% आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन छपेंगे, याद रखेंगे इतना बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्वर्ण मंदिर को, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, कि निम्नलिखित में से किस स्वर्ण मंदिर को शहर कहा जाता है, बताइए। तो निम्नलिखित में से किस स्वर्ण मंदिर को यहाँ पे शहर कहा जाता है, ये कैसे क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग लगा दीजिएगा। ये हो जाएंगे साथियों अमृतसर को, ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा, अमृतसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं किसको, सभी लोग आंसर लगा देंगे, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को बोले जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इनकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई थी, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक पूछा है साथियों, तो याद रखेंगे कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है आपके अबुल फजल, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा हुआ था। तो पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा हुआ था साथियों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कथकली में गीतों की भाषा क्या है। तो कथकली में जो गीतों की भाषा ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप सभी लोग आंसर क्या लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, मणि प्रवालम हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कौन सा सागर होता था। तो आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले कौन सा सागर होता था, तो साथियों इतना बात याद रखिएगा, यहाँ पे 33 होते थे, याद रखेंगे 33 होते थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए आप सभी लोग कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में जो है ना क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में बोला जाता है यहाँ पे क्या, तो चोलोलंगमा बोला जाता है, चोलोलंगमा बोला जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, चोलोलंगमा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों ये क्वेश्चन आपको जो है ना हम HW के लिए देते हैं, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बताना है और लिख कर बताना है कि 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और 36 नंबर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे HW यही है, इसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है। ये पिछले क्लास में हुआ है क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है। क्या बताए थे, पश्चिम बंगाल बताए थे हम। जिन भी साथी को अगर पता नहीं था तो उन लोग याद रखिएगा, इसलिए बोलते हैं कि डेली क्लास कीजिए, क्योंकि डेली क्लास में आपको डेली क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी रखा जाता है। क्वेश्चन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो नया महानिदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किए गए हैं अनुराग गर्ग को, ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुराग गर्ग को किए गए हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की जो प्रथम महिला थी ये कौन हो जाएंगे साथियों, तो कल्पना चावला, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो याद रखिएगा नीति आयोग का मुख्यालय हो जाएंगे आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में साथियों, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। यदि साथियों आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।